नमस्ते श्रोता मित्रों। आज हमें बहुत खुशी है, हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हितेन शुक्ल आए हुए हैं। प्रोफेसर ऑफ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिशियन कम प्रैक्टिशनर कम फैमिली बिजनेस के बहुत सारे सालों का अनुभव है। वो अपने भारत में और कई देशों में फैमिली बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, केस स्टडी बनाए हैं, इनको काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं। प्रोफेसर शुक्ला साहब, वेलकम टू आवर एलजे रेडियो एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप हमारे साथ आए। आज हम जानना चाहेंगे, ये फैमिली बिजनेस की सब बातें करते हैं, फैमिली बिजनेस की चैलेंजेस होती है, फैमिली बिजनेस और बिजनेस होते हैं बड़े छोटे। तो ये जानना चाहेंगे कि ये फैमिली बिजनेस क्यों इतना अलग से है, क्यों इसमें हटकर है, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो फैमिली बिजनेस के बारे में आप अपने अनुभवों से, जो आपने कई देशों में और काम किया है, इसके हिसाब से आपके अनुभव थोड़ा बताएंगे तो हमारे श्रोताजनों को फ़ायदा होगा। थैंक यू पाठक साहब फॉर वेलकमिंग। फैमिली बिजनेस इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी बिजनेस में सिर्फ बिजनेस होता है, बट फैमिली बिजनेस के अंदर एक और डायनामिक्स ऐड होता है। वो बिजनेस के साथ फैमिली जुड़ जाता है। हाँ, राइट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेस, यू हैव टू मैनेज टू थिंग्स पाठक साहब. जी। One is a business itself, and on the other side, as an entrepreneur, you have to manage your family aspect of business. करेक्ट। That has a huge impact on business. बिजनेस डिसीजन मेकिंग में फैमिली के इमोशंस आते हैं। एक लेवल के बाद फैमिली बड़ा हो जाता है। एक जनरेशन्स के बाद 2 3 4 जनरेशन के लोग एक साथ में काम भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर नहीं भी होते। एज दे आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, दे हैव ए इन्फ्लुएंस जी on the हाँ, वहाँ business फैमिली and का रोल आ decision. रहा है। Yes. हाँ। So the role of family makes the difference in family business. लेकिन इसमें ऐसा कोई डिस्टिंक्शन तो होता नहीं है, फैमिली बिजनेस तो वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या चैलेंजेस है इसमें, क्या फैमिली बिजनेस के इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं। अगर हम उसको इकोनॉमी के एंगल से देखें तो वर्ल्ड ओवर रफली अगर कोई कोई भी रिसर्च ले ले, तो आज की डेट में 2/3 बिजनेसेस ऑफ द ग्लोबल इज कंसिडर्ड एज अ फैमिली ओन बिजनेसेस। अच्छा। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो इंडिया के अंदर आप अगर बीएससी की वेबसाइट से जाएंगे तो अराउंड 92% बिजनेसेस आर फैमिली ओन ओ। बिजनेसेस। एंड अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐड करें तो स्पेसिफिकली इन इंडिया फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, टैक्स एंड जनरेटिंग जिसको हम रोजगारी बोले जी। एम्प्लॉयमेंट, वो सबसे ज़्यादा फैमिली ओन ओ। बिजनेस ने किया है। इफ़ यू आर इन्वेस्टर एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन फैमिली बिजनेस, it's something different. You know, they have a long term perspective for the business. They are not looking only at the day one, day two, or monthly financial performance. They are looking at the generational performance. जी। They are creating a generational legacy. राइट। राइट। सो दैट्स वे दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। अगर आप इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो फैमिली बिजनेस ने जितने भी प्रोफेशनल बिजनेस हाउसेस है, नॉट ओनली इन इंडिया, जी। उन सब के परफॉर्मेंस को इन लोगों ने आउट परफॉर्म किया किया है। है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड के जितने भी अच्छे रिसर्चर्स हैं उनका कंक्लूजन ये बोल रहा है। सो दैट हैज आउट परफॉर्म द फाइनेंशियल जी, परफॉर्मेंस ये ऑफ द बिल्कुल बिजनेस। आपने ठीक बताया। ये जनरेशन की बात की तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अभी यंग जनरेशन आ रही है, पुरानी जनरेशन के पिताजी का बिज़नेस, तो इनके बीच में काफ़ी कुछ चैलेंजेस है, गैप है। तो शायद यही फैमिली बिज़नेस की चैलेंज है, इसी के कारण आगे बढ़ते हैं या मर जाते हैं या टूट जाते हैं। ये दोनों के बीच का क्या मामला है? पाठक साहब, आपने जो बोला कि चैलेंजेस है, तो एक बात सही है कि फैमिली बिजनेस की सबसे बड़ी कोई चैलेंजेस है तो वो कम्युनिकेशन है। अच्छा। कोई भी चैलेंज आप ले लो, चाहे वो ओनरशिप हो, चाहे वो रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस में लोग एक एक ही साथ 3 4 कैप पहनते हैं। जी। दे डोंट नो कि व्हाट कैप आई हैव टू वेयर, in which position I have to wear, and what is my role. They look it as a कि मैं ही पापा हूँ, मैं ही बेटा हूँ,
अगर पापा और बेटे बात कर रहे हैं तो वो फादर सन रिलेशनशिप है। हाँ, राइट। अगर चेयरमैन बात कर रहा है तो चेयरमैन अपने बेटे से बात नहीं कर रहा है, ही मे बी टॉकिंग टू सम ऑपरेशनल मैनेजर। सो अगर हम लोग ये कम्युनिकेशन में नहीं समझे तो फैमिली के अंदर, बिजनेस के अंदर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जनरेशन गैप, जिसको जो आप बोले। सो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में फैमिली बिजनेस के अंदर है, वो कम्युनिकेशन है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव all the challenges of family business can be solved only and only through better communication. कम्युनिकेशन। Over and above अगर हम देखें तो आई टोल्ड कि फैमिली बिजनेस में एक बिजनेस होता है और एक फैमिली होता है। जब जी। फैमिली बिजनेस के ऊपर आ जाता है, द इमोशनल एस्पेक्ट फॉर फैमिलीज के जो भी बैगेजेस है वो बिजनेस के अंदर आता है, तब और चैलेंजेस भी आ जाती है। आई कॉल इट और आई पुट इट इन अ फैमिली एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस चैलेंजेस। वन ऑफ देम आई डिस्क्राइब्ड इज ए कम्युनिकेशन, अदर वन they don't have role and goal clarity, responsibilities, structures, काफ़ी कुछ policies. कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं ये जनरेशन Yes, में। sir. We must have a mechanism for conflict resolution for family business, कि हम लोग क्या नहीं करेंगे। If everything is clarified from day one who is joining family business, I think that will be a great help to the next gen. Over and above उनके पास एक ओनरशिप क्लियर कट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा फैमिली के लोग कैसे बिजनेस के अंदर आ सकते हैं और आते हैं तो कौन से लेवल पे आ सकते हैं, उसका प्रमोशन कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ओनर का कभी होता नहीं है, जी। होना चाहिए। फैमिली का और बिजनेस का दोनों का गवर्नेंस सिस्टम होना ज़रूरी है। लोग बोलते जब गवर्नेंस की बात तो बोलते कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई से डू वी हैव फैमिली गवर्नेंस? डू वी हैव एनी फैमिली साउंडिंग बोर्ड like family council? When we talk about succession, we are clear about who will lead as a leader and who will manage as a owner, how the ownership will start. That things must be clear. And very, very important, two things I will suggest, Patak Sahab. The number one is, do you have any clear cut professional systems for grooming your next generation? And second is, do you have any program, educating program for learning for the women's, because women's must be playing a vital role in the success or otherwise failure of the business. So role of woman is very, very important in professionalizing and creating legacy beyond third generation जी, in वेरी गुड। family आई थिंक business. तो आपने जो बताया कि बिज़नेस तो सब लोग करते हैं, लेकिन लीगेसी कहा जाता है कि 3 जनरेशन के बाद बंद हो जाएगा, तो इसको आगे चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जो आपने बताया और आपके जो अनुभव है, कितने सारे फैमिली बिज़नेस के केसेस बनाए, आप जापान में काम करते हैं, इंडोनेशिया में काम करते हैं। तो इंडिया में ऐसे कौन से बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस है जिन्होंने प्रोफ़ेशनल अप्रोच लिया है और ये जो सब आप कह रहे हैं वो वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? ऐसा कोई अनुभव या केस आप बता सकते हैं तो? अगर हम इंडिया में प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ फैमिली बिजनेस की बात करें तो मुरुगप्पा इज़ वन ऑफ द इनिशिएटर इन इंडियन फैमिली बिजनेस, जहाँ आज वो फिफ्थ जनरेशन में काम कर रहा है। थर्ड जनरेशन में दे हैव इनवाइटेड एकेडमिशियन, दे हैव इनवाइटेड एडवाइजर्स एंड प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर सिस्टम जी। फॉर फैमिलीज मैनेजमेंट, फैमिलीज गवर्नेंस. That is a great family. Still unke family has a clear cut role defined in their business जी। and family. इनके अलावा हम लोग अगर बात करें तो डाबर कैन बी वन ऑफ द ग्रेट फैमिली बिजनेस इन इंडिया that is professionalized. They have many businesses in and outside India and they are performing well. They have defined who can in the business, who can on the business, who can just enjoy as a family businesses. अगर हम परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनलाइजेशन की बात करें तो डिफरेंट बिजनेसेस हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव. राइट।
मुरुगप्पा एंड डाबर की बात किया तो उनके फैमिली मेंबर्स आज भी उनके बिजनेस में काम कर रहे हैं, सब लोग नहीं, बट दे हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस। मैरिको के अंदर अगर आप बात करें, इंडिया का एक वन ऑफ द 500 फॉर्च्यून कंपनीज के अंदर उनका नाम है, वहाँ पे दे हैव क्रिएटेड, हर्ष मलीवाला साहब ने, कि owner is a non-executive. Owner is not in the operation of the business, but they are playing a vital role in deciding the strategy. जी Non-family executives are doing wonderful job इन मरीवाला साहब के बिजनेस के अंदर, जिसका ब्रांड है मैरिको के नाम से बिजनेस चलता है, सफोला एंड कोकोनट हेयर ऑयल उनका बिजनेस है। अनदर ग्रेट फैमिली बिजनेस आई मस्ट नॉट फॉरगेट, दैट इज थर्मेक्स। ओ थर्मेक्स, यस Yes, that's a altogether a different business run by professionals, wherein family is playing a vital role as a non-executive अच्छा role. हाँ, इनका रोल है लेकिन अलग अलग बदलता है। Correct, correct, sir. So they are not in the business; they are working on the business. करेक्ट, Right. So they are the initiators. उनके अलावा भी बहुत सारे हाँ नेचुरली आई थिंक फैमिली सही बिजनेसेस बात ने है। प्रोफेशनल किया तो है, बहुत बट दिस अच्छा आर टू जस्ट एक या एग्जाम्पल एक लिए हम मॉडल है लोगों ने। जैसे जिस हाँ पर से हम सीख सकते हैं। एक लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि अभी कई यंग जनरेशन जो है अभी फैमिली बिजनेस वाले हैं, आना चाहते हैं, इनकी काफ़ी डिलेमा होती है, वो अपना करे, फैमिली बिजनेस जॉइन करे, कैसे कंट्रीब्यूट करे। तो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द यंग जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन हु आर इनटू फैमिली बिजनेस? देखो, अगर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ करना है तो सबसे पहले अपने बिजनेस में कुछ करे। कुछ करे मतलब इफ द इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल के अंदर अभी पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ है, बिल्कुल then they must join their family business, राइट, because they don't have to start from zero जीरो in their family business. Their previous generation, their predecessors have already worked on it. If they find that no, now the industry don't have any much opportunity, then they can diversify. राइट, They may start under the supervision and under the leadership of experienced family and non-family जी executives, जी जी and they can take a leadership role under them, guidance and motivation. That can be a great बहुत things for बहुत the बहुत सही है, बहुत सही है। ये इसमें मैं जो समझा आपने बात बताई, इसमें ऐसा हुआ है जिन्होंने फैमिली बिजनेस शुरू किया है, इनके पास एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, ग्रोथ करने का है, एस्टैब्लिश करने का, और नई जनरेशन आ गई है, उनके भी पास कुछ है। तो ये दोनों को कैसे मिलाए, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपको लगता है? sir, that is a part of family, that is a part of family council. ओके, किसका क्या इंटरेस्ट है फैमिली के विजन के साथ। आई एम यूजिंग द वर्ड फैमिली के विजन के साथ। फैमिली बिजनेस में डोंट सी योर सेल्फ एज ए इंडिविजुअल। जी हाँ So हाँ, what is important is how you can connect in the entire ecosystem. That is very important things. So that is a balance. How you can join your family business existing and you can move to the new business, or राइट, you can start new business under the leadership and ownership of the family. जी ठीक है। Right, sir? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ फैमिली बिजनेस इज इन इंडिया with the global challenges and other thing coming up? See, अगर हम ग्लोबल चैलेंजेस को देखें, so the family dynamics are changing. We have to see it from two angles. One is the family side and other is the business side. Right. Business side, technology, upgradation, innovation, cost effectiveness, looking to one part of the globe is becoming the manufacturing hub, and the rest is only just doing innovation and all that things. Right. But what I see, I will touch only on family aspect Yeah, of that is, I business. think, very important. The family dynamics are changing or has changed. Park Sahab, you look at your childhood when the family size was big and everybody was living together. But today, the family size is shrinking. The women's earlier were playing a role in the family. Now, woman is coming forward and taking the lead. Yes, Their very education level has grown up.
and there's no gender diversity, differences Differences. in the family. So there are many examples in India where woman has taken a great example as a leader. Thermex can be one Yes, of the great Thermex is one of example them. what I have quoted earlier. Very true. Right, sir? Very true. सो थैंक यू वेरी मच. आई थिंक आई एम श्योर हमारे श्रोताजनों को फैमिली बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग डायनामिक्स इतने सारे अनुभवों के बाद थोड़ी समझ में आई होगी. आप इस पर सोचिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर फैमिली एंड डूइंग ग्रेट. Thank थैंक you, यू sir. शुक्ला साहब फॉर Thank बीइंग you. विथ अस इन अवर एलजे रेडियो. वी अप्रिशिएट. Thank you, थैंक sir. यू.